हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई कैसेंड्रा सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज में हम देख पाते हैं कि समीरा और उसकी फैमिली एक ट्रेजिक एक्सीडेंट की वजह से नई जगह शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि समीरा के अकॉर्डिंग और उसका ऐसा मानना है कि ये शायद उनके बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जो कि फिन और जुनो है। जहां हम नोटिस करते हैं कि फिन अपनी बेबी सिस्टर जुनो को चेयर अप करने की कोशिश करता है, तो वही जुनो जो मूव होने को लेकर थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन घर देखते ही वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि घर में काफी यूनिक चीजें अवेलेबल है। क्योंकि घर देखते ही उन्हें समझ आता है कि ये कंट्री का सबसे पहला स्मार्ट हाउस है। जी हाँ, घर में एक रोबोट मौजूद है जो फिलहाल के लिए एक्टिव नहीं, साथ ही कुछ स्क्रीन्स भी जो ठीक तरीके से चलती नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि फिन उस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स करने में लग जाता है, वो भी अपनी स्कूल की सारी नॉलेज को गैदर करते हुए। पर एक दिन अचानक रात में हम देख पाते हैं कि वो रोबोट रीस्टार्ट हो जाता है, जिसे देख जुनो चिल्ला पड़ती है। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो रोबोट खुद को उन फैमिली से इंट्रोड्यूस करती है, जो अपना नाम उन्हें कैसेंड्रा बताती है, वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि वो उन सभी की देखभाल करेगी। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि समीरा काफी खुश होती है, पहले तो ये सोचकर कि उसके डेली कामों में कोई उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे उसकी प्रोग्रामिंग पर ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि ये रोबोट को अर्ली 70s में बनाया गया था। पर फिर भी वो कन्विंस हो जाती है और उसे रखने के लिए रेडी भी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बुरी होना शुरू होती है, मानो जैसे कैसेंड्रा समीरा को पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब जब समीरा घर पर अकेली होती है उस रोबोट के साथ, वो किसी न किसी तरीके से उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। जिसमें सबसे पहला इंसिडेंट हम स्टोन वाला देख सकते हैं, जिसे फेंक कर कैसेंड्रा समीरा को हर्ट पहुंचाती है। साथ ही उसके बचपन के एक इंसिडेंट को इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो काफी टेरिफाइड हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन ने समीरा को बचपन में एक कैबिनेट में लॉक कर दिया था, जिन चीजों से उसे आज भी डर लगता है। और इन सारी बातों को कैसेंड्रा समीरा के फोन की कन्वर्सेशन में सुन लेती है, जिस मौके का और उस बात का फायदा उठाते हुए वो उसे लॉक तक कर देती है, जिससे समीरा घबरा तो चुकी है, लेकिन अपने हस्बैंड को इस बारे में समझाने की जब वो कोशिश करती है, तो उसके हस्बैंड और बच्चों को ऐसा लगता है कि समीरा मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, जो एक्चुअल में समीरा है तो नहीं, पर फिर भी वो अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। जहाँ डेविड उसकी बातों को ना सुनते हुए उसे यही कहता है कि एक रोबोट ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, जबकि उस रोबोट ने उसकी हेल्प के लिए एम्बुलेंस तक को कॉल किया है, जिस कारण समीरा उन लोगों से कुछ शेयर नहीं कर पाती, लेकिन ये जरूर रियलाइज कर पाती है कि उसकी फैमिली कैसेंड्रा को काफी अडोर कर रही है, और उसी कारण से वो सभी समीरा की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे, जिस वजह से ही समीरा हार मानने से मना कर देती है और ये डिसाइड कर लेती है कि वो किसी तरह कैसेंड्रा से उसकी फैमिली को छुटकारा दिलाएगी। पर हम देख पाते हैं कि रोबोट भी हार नहीं मानती, और उसने जुनो को ये एडवाइस दी है कि वो स्कूल में अपने पेरेंट्स की गन को छुपा कर ले जाए, जो उसके पेरेंट्स के बेड के नीचे रखी है। और ये सारी चीजें कैसेंड्रा ने इसीलिए की है क्योंकि जुनो काफी डेस्परेट है कि उसे म्यूजिक में पार्ट लेने मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम वो उसमें भाग नहीं ले पाई थी, जिस वजह से वो काफी सैड रहती थी। लेकिन इस बार कैसेंड्रा ने उसे कन्विंस किया है कि ये गन उसकी मदद करेगा, न सिर्फ उसके एक्ट में बल्कि उसे सेलेक्ट भी कर लिया जाएगा। और अब जबकि जुनो काफी डेस्परेट थी, तो वो कैसेंड्रा की बात सुनकर न सिर्फ गन स्कूल में ले जाती है, बल्कि उस गन की ट्रिगर को भी पुल कर देती है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे कि जुनो को गन इस्तेमाल करनी नहीं आती, उस कारण किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन समीरा और उसकी फैमिली को पूरी स्कूल वालों के सामने काफी कुछ सुनना पड़ता है, और इस बारे में समीरा काफी अवेयर है कि ये सारी चीजें जुनो ने खुद के कहने पर नहीं की होगी, जिस वजह से वो उससे बातें उगलवाने की कोशिश करती है। पर अनफॉर्चुनेटली जुनो सच को एडमिट ही नहीं करती, क्योंकि कैसेंड्रा ने उसे ये सारी बातें सीक्रेट रखने के लिए कही थी, जो जुनो कर भी रही है। और इस कारण कैसेंड्रा खुद को इनोसेंट प्रूव करने में फिर से कामयाब होती है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा फैमिली को ये भी अनाउंस करती है कि वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट साबित नहीं हुई है, जिस वजह से वो खुद को शट डाउन कर देगी। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जुनो के स्कूल में उन सारे इंसिडेंट
एक्सीडेंट के कारण कोई भी उससे बातचीत नहीं करता, जिस वजह से समीरा अपने हस्बैंड डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए स्कूल की कुछ मदर्स को कन्विंस करे ताकि उसकी बेटी के साथ कोई खेल सके। और हम देख पाते हैं कि डेविड, जो कि एक क्राइम एरोटिक राइटर है, वो अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए एमिली की मदर को कन्विंस करने में कामयाब होता है और उन्हें अपने घर पर भी इनवाइट करता है। जैसे देखकर जूनो काफी एक्साइटेड है और साथ ही समीरा भी, जो जूनो को कहकर उन्हें हाइड एंड सीक खेलने का सजेशन देती है। लेकिन एमिली, जो घर में पूरी जगह छोड़ ओवन में जाकर छुपती है, जिसे देख समीरा काफी हैरान है और जैसे ही वो उसे स्पॉट करती है तो उस ओवन से निकालने के लिए डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली डोर ओपन नहीं होता, बल्कि अचानक ओवन शुरू हो जाता है। और जब तक एमिली को ओवन से रेस्क्यू कर लिया जाता, तब तक वो थोड़ी बहुत बर्न हो चुकी थी, जो चीज न सिर्फ एमिली की मदर बल्कि डेविड को काफी ही शॉकिंग लगती है। साथ ही डेविड का ये मानना है कि ये सारी चीजें समीरा ही कर रही है और वही समीरा खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली फिर से नाकामयाब होती है। और डेविड का भी ये मानना है कि समीरा की सिस्टर खेती की सडन डेथ ने समीरा को मेंटली अनस्टेबल कर दिया है, क्योंकि खेती, जो कि मेंटली अनस्टेबल थी, उसने कुछ समय समीरा और उसकी फैमिली के साथ रहने का डिसीजन बनाया था, लेकिन अचानक एक दिन उन्हीं के घर में उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी बॉडी और किसी को नहीं बल्कि जूनो को मिली थी। और जबकि जूनो काफी छोटी थी तो वो अपनी आंट की ऐसी हालत देख काफी शॉक थी, जिस कारण ही वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। और वही समीरा ने अपनी फैमिली को दूसरी टाउन में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया ताकि इसे जूनो को हेल्प मिल सके। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक रोबोट ने उन लोगों की लाइफ में कियोस मचा कर रखी है, तो वही डेविड हमेशा से ऐसा ही रहा है, यानी कि उसने कभी अपनी वाइफ की बात नहीं सुनी और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। और ऐसे ही वो अपनी वाइफ को फिर से ब्लेम कर देता है, साथ ही उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट भी करवा देता है, जहाँ जूनो अपने फादर को ये बताने की कोशिश भी करती है कि कैसेंड्रा को उसने एक्टिव देखा था, वो भी उस समय जब जूनो और एमिली हाइड एंड सीक खेल रहे थे। लेकिन डेविड, जो अपनी वाइफ की बात सुनता नहीं आया है, वो सेम अपनी बेटी जूनो के साथ भी करता है और उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन समीरा भी पीछे नहीं हटी है, क्योंकि जब घर में अजीब अजीब चीजें हो रही थी और रोबोट यानी कि कैसेंड्रा उसे पसंद नहीं कर रही थी, तो उसी बीच समीरा ने कैसेंड्रा की हिस्ट्री को खोद निकाला, यानी कि इस पुराने घर में एक्चुअल में हुआ क्या था उस बारे में, जिस कारण उसे पता चलता है कि कैसेंड्रा इसी घर में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। जी हाँ, वो रोबोट कभी एक ह्यूमन जैसी लाइफ जिया करती थी, वो भी अपने हस्बैंड हॉर्श और उसके बेटे पीटर के साथ, जिसके साथ साथ उसके हस्बैंड की बात करें तो वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव था, जिसका नाम ओबी था। साथ ही इस घर के स्मार्ट होम होने का जरिया और कोई नहीं बल्कि हॉर्स था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कैसेंड्रा की एक इलनेस के कारण 1972 में ही मौत हो गई, जिसके बाद ही हॉर्स ने एक रोबोट मॉडल बनाया, वो भी उसकी वाइफ जैसा, जिस कारण ही जो घर में समीरा रह रही है वो एक स्मार्ट होम है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि समीरा ये बात जानकर काफी ही शॉक्ड है कि कैसेंड्रा की मौत के लगभग 1 महीनों बाद ही हॉर्स्ट और पीटर की एक एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उस क्राइम सीन पर यानी कि उस एक्सीडेंट सीन पर उस रोबोट को भी पाया गया था, जिस कारण समीरा इस बात से कन्विंस हो गई कि रोबोट कैसेंड्रा ही इन सारी चीजों के पीछे है, यानी कि अपने हस्बैंड और बेटे की मौत के पीछे भी। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि कैसेंड्रा एक परफेक्ट फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स वो परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पीटर, जिसे स्पोर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं और बेसिकली उसे फेमिनिन कैटेगरीज या फिर उनके कामों में काफी रुचि हुआ करती थी, पर कैसेंड्रा उसके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करने की बजाय सॉकर खेलने के लिए फोर्स किया करती थी, जहाँ कभी उसके टीममेट्स उसे फिजिकली असॉल्ट करते थे तो इस बारे में स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के बजाय उसने पीटर को ये सारी बातें खुद तक ही रखने के लिए कही, जिसका अंजाम आगे चलकर काफी बुरा हुआ, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जहाँ पीटर को सभी लोग बुली करते आ रहे थे तो उसने मैटर अपने हाथ में लेने का डिसाइड किया और अपने बुलीज को उसने शूट कर उनकी जान ले ली। जो सारी चीजें देख कैसेंड्रा काफी घबरा गई थी, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें उसी के कारण हुई हैं और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंच उसने तीनों डेड बॉडीज में से बुलेट्स को निकाल दिया, जिसके बाद क्या इस क्राइम को छुपाने के लिए उस जगह को जला दिया और उसके बाद वो सीधा अपने घर लौट आई, ये सोचते हुए कि वो अपनी फैमिली को फिर से परफेक्ट फैमिली रहने देगी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कैसेंड्रा की लाइफ
लाइफ में एक और चीजें चल रही थी जो उसके हस्बैंड को लेकर थी। जी हाँ, उसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि उसका हस्बैंड उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है, जिस चीज को उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि सब कुछ उन लोगों के बीच ठीक है। पर जैसे कि समीरा को लग रहा था कि कैसेंड्रा ही उसकी फैमिली की मौत के जिम्मेदार है, तो एक्चुअल में वैसा कभी था ही नहीं। यानी कि बात करें हॉर्स की तो हम देख पाते हैं कि वो कभी एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, साथ ही उसने कभी पीटर की खुशियों के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वो हर वक्त पीटर को ऐसा फील करवा था जैसे वो कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। लेकिन जैसे ही कैसेंड्रा अपने सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट हुई तो हॉर्स के दिमाग में ये बात क्लियर थी कि उसे एक बेटा ही चाहिए, जिस कारण उसने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया जिससे ये क्लियर हो जाए कि बच्चे के पैदा होने से ही पहले उसका सेक्स जान लिया जाए। पर इतना ही नहीं, उस टेक्नोलॉजी को उसने बना तो लिया था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो कैसेंड्रा के लिए सेफ होगा या नहीं। और अपने हस्बैंड की इन सारी चीजों में रुचि दिखाने के लिए कैसेंड्रा भी अग्री कर जाती है। और जैसे ही वो लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा को काफी दर्द होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने हस्बैंड को तो नहीं देती, क्योंकि नोटिस कर पाती है कि उसका हस्बैंड थोड़ा डिसअपॉइंट है, जो चीज वो उसके फेस से देख कर कह सकती है। और उसी दौरान उसे ये समझ आ जाता है कि जो बच्चा उसके पेट के अंदर है वो एक लड़की है, जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कैसेंड्रा मिसकैरेज से भी सफर कर रही है, यानी कि जिस बच्चे का उन लोगों ने सेक्स देखा था, यानी कि उसका जेंडर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसे ही काफी साल निकल जाते हैं, जहाँ कुछ सालों बाद कैसेंड्रा फिजिकल डिस्कम्फर्ट नोटिस करती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने हस्बैंड हॉर्स को देती है, जिस कारण वो उसे प्रॉपर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि कैसेंड्रा को कैंसर है, जिसे उसकी बॉडी से निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और डॉक्टर का ये बिलीव है कि ये कैंसर कैसेंड्रा को रेडिएशन के कारण हुआ है, यानी कि उसके हस्बैंड की उस सेक्स चेकिंग प्रोसेस के दौरान जो रेडिएशन कैसेंड्रा पे इस्तेमाल की गई थी, उस कारण उसे कैंसर हो गया है। और अब जबकि कैसेंड्रा भी ये रियलाइज कर पाती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं, जिस कारण वो अपने हस्बैंड को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कहती है, वो भी उसके लिए। और उसका हस्बैंड ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें उन्हें एक इंसान लगेगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के चलते उस इंसान की मौत हो सकती है। और हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा, जिसे इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि हॉर्स को पीटर ज्यादा पसंद नहीं, तो उस कारण वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, और इसी वजह से वो उसके एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का डिसीजन लेती है, जिस कारण कैसेंड्रा की मौत हो जाती है और उसकी सोल साथ ही उसका ब्रेन उस रोबोट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट भी होता है। लेकिन कैसेंड्रा के अकॉर्डिंग सब कुछ सही तो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीटर उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर देता है, जो चीज कैसेंड्रा को तोड़ देती है। और साथ ही उसका हस्बैंड उसके आसपास रहने से काफी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन चीजों से चिढ़कर कैसेंड्रा अपने हस्बैंड को घर से बाहर जाने नहीं देती, ताकि वो बाहर जाकर उसके लवर बिरगिट से ना मिल सके। साथ ही वो फोन लाइन को भी डिस्कनेक्ट कर देती है, ताकि उन दोनों की बातचीत भी ना हो पाए। साथ ही उसे इंसिस्ट करती है कि वो लोग फैमिली टाइम स्पेंड करें। और कैसेंड्रा के ये रिएक्शन न हॉर्स को पसंद आता है और ना ही पीटर को। पर कैसेंड्रा के अकॉर्डिंग वो सही कर रही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को एक साथ रखना चाहती है। लेकिन हॉर्स इन चीजों से चिढ़कर कैसेंड्रा को शट डाउन कर देता है, लेकिन उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसेंड्रा ने ऑलरेडी इंजीनियर से बात कर उसके पावर बटन का जो एक्चुअल बटन है उसे डमी बनाया है, और एक्चुअल बटन उसने कहीं और ही फिट किया है। और अब जबकि हॉर्स के अकॉर्डिंग उसने कैसेंड्रा को बंद कर दिया है, तो वो बिरगिट को घर ले आता है ताकि वो उन लोगों के साथ रहे। पर जैसे कि कैसेंड्रा पूरी तरह शट डाउन नहीं हुई थी, तो वो उठकर बिरगिट और उसके बेटे को मारने की कोशिश करती है। और हॉर्स के पास कोई और चारा नहीं होता, जिस वजह से वो घर को छोड़ने का डिसीजन बना लेता है, वो भी बिरगिट और उसके बेटे पीटर के साथ। पर रास्ते में कार से जाते हुए पीटर अपनी मॉम को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो अपने फादर को वापस चलने के लिए कहता है। और उसी कारण उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन दोनों
दोनों की मौत हो गई। वही कैसेंड्रा जो सिचुएशन पर पहुंची तो थी पर काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है और तब से ही कैसेंड्रा ने खुद को टर्न ऑफ कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद उसकी मुलाकात समीरा की फैमिली से हुई, जहाँ कैसेंड्रा ये सोच बैठी कि वो फिर से एक माँ बन सकती है, यानी कि उसे एक दूसरा चांस मिला है। जिसके बाद अब आए प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जूनू ने अपनी मॉम को कंसर्निंग मैसेजेस भेजे हैं, जिससे समीरा काफी हैरान हो जाती है और ये रियलाइज करती है कि उसे जल्द से जल्द घर जाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की हेल्प कर सके, जिस कारण वो मेंटल इंस्टीट्यूट से भागने में कामयाब होती है। पर जैसे ही समीरा घर पहुंचती है तो हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा ने ऑलरेडी डेविड को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि वो समीरा को मार दे, जिसके लिए डेविड कन्विंस भी हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा जैसे एक परफेक्ट मदर फिगर बनना था, वो जूनो और पीटर के सामने उसका लाइव टेलीकास्ट कर देती है, जहाँ डेविड अपनी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा है। वही समीरा अपने हस्बैंड से रुकने की गुंजाइश कर रही है ताकि वो दोनों एक साथ मिल कैसेंड्रा को डिस्ट्रॉय कर सके। पर जैसा कि हमने देखा ही सीरीज में किस तरीके से डेविड एक सेल्फ ऑब्सेस इंसान रहा है और उसे दूसरों की पड़ी नहीं, जिस कारण वो रुकने को तैयार नहीं होता और समीरा अपने हस्बैंड से छुपने के लिए एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है जो कबर्ड की वॉल के पीछे होता है। और जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचती है तो अंदर का नजारा देख उसे क्लियरली ये समझ आता है कि इस रूम को 70s में ही अबैंडन कर दिया गया था और साथ ही उसे ये रियलाइज होता है कि ये रूम कैसेंड्रा की बेटी मार्गरेटा का है। जी हाँ, हम देख पाते हैं पास में कि एक रात कैसेंड्रा ने अपनी बेटी को जन्म दिया, वो भी उसके ही घर के बाथटब में। पर हॉस ने उस बेटी को ले लिया क्योंकि उसका फेस डिसफिगर्ड था, जो कैसेंड्रा के कारण नहीं बल्कि हॉस की ही एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ था। पर फिर भी कैसेंड्रा उस बेटी को रखना चाहती थी और वही हॉस उसे उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे अपने पास रखने की जिद करती है, जिस कारण हॉस उसे यही कहता है कि उन लोगों को अपनी बेटी को एक रूम में लॉक करके बड़ा करना होगा ताकि दुनिया वालों से वो बचकर रहे। जो चीज हॉस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। पर कैसेंड्रा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो अपनी बेटी मार्गरेटा को ऐसे ही बड़ी करने के लिए अग्री कर जाती है। और ये भी एक रीजन था जहाँ कैसेंड्रा ने ये डिसीजन लिया था कि वो खुद की बॉडी को त्याग कर एक सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगी ताकि अपनी बेटी के साथ साथ वो अपने बेटे का ध्यान रख सके। पर जब पीटर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो कैसेंड्रा इस सोच में पड़ गई कि वो अकेले किस तरीके से अपनी बेटी मार्गरेटा को बड़ी करेगी, वो भी इस फॉर्म में, जिस वजह से उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। और मार्गरेटा जो काफी समय से अंदर बंद थी वो भूख के चलते अपनी जान गंवा बैठी। और जैसे ही कैसेंड्रा वापस शुरू हुई तो उसने खुद को माफ नहीं किया बल्कि वो करेज भी नहीं जुटा पाई कि किस तरीके से उसे उस सिचुएशन से डील करना चाहिए। और जैसे ही उसकी नजर जूनो और पीटर पर पड़ी तो उसे अपने बच्चे याद आ गए, जिस कारण ही उसे ऐसा लगा कि वो उन लोगों की माँ है और पहली बार वो पालन पोषण करने में जहाँ फेल हुई थी तो वही दूसरा मौका उसे मिल चुका है। पर कैसेंड्रा की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि समायरा उसे ये याद दिलाने में कामयाब होती है कि मदर का प्यार या माँ को कोई रिप्लेस नहीं करता, जो चीज कैसेंड्रा भी रिलेट कर सकती है क्योंकि अपने बच्चों की देखभाल के लिए ही उसने अपने सोल माइंड को एक रोबोट में ट्रांसफर करने के लिए अग्री किया था, क्योंकि उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए किसी और पर भरोसा नहीं था। जिस कारण फिर से समीरा कैसेंड्रा से भीख मांगती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे और अपने बच्चों को अपने तरीके से पालने की इजाजत दे। और समायरा की ये बात सुन साथ ही अपनी बेटी के रिमेन्स दे कैसेंड्रा ये डिसाइड करती है कि वो समीरा और उसकी फैमिली को यहाँ से जाने की इजाजत देगी, क्योंकि कैसेंड्रा को एक मोमेंट पर ऐसा भी लगता है कि मार्गरेटा ही ये चाहती है कि वो समीरा की फैमिली को यहाँ से जाने दे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी बेटी को फिर से निराश कर देगी। जिसके बाद क्या कैसेंड्रा घर के गैस बर्नर को स्टार्ट कर देती है ये सोचते हुए कि वो फाइनली अपनी बेटी से रीयूनाइट होगी, क्योंकि सीरीज खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा फाइनली उस सिस्टम से निकल चुकी है और अपनी बेटी को गले लगाती है और ऐसे ही उसे उसका क्लोजर मिल जाता है जहां वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रह सकती है। और अब जबकि घर पूरी तरह जल चुका है वही हम देख पाते हैं कि समीरा और उसकी फैमिली फाइनली उस घर से निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी समझ आ जाता है कि वो डेविड को डिवोर्स देगी और अपने बच्चों को अपने साथ हंसी खुशी उनके साथ जिएगी। साथ ही पूरी सीरीज हम ये देखते आ रहे थे कि कैसेंड्रा समीरा से काफी हेट करती थी, लेकिन उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि वो भी
एक माँ है, क्योंकि समीरा ने अपनी फैमिली के लिए वो कितनी हद तक गई है वो कैसेंड्रा काफी अच्छे से देख पाती है, जिससे उसे ये तो समझ आ जाता है कि जूनो और पीटर अपनी माँ के साथ ही खुश रहेंगे। पर जहाँ कैसेंड्रा अपने हस्बैंड को छोड़ने की तैयार नहीं थी, वही हम देख पाते हैं कि समीरा को इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि वो कोई अच्छा शख्स डिजर्व करती है। और ऐसे ही हमें दो अलग अलग माओ की एक स्टोरी एक साथ दिखाई गई है, लेकिन एंडिंग दोनों की ही काफी अच्छी हुई है, वो भी एक अच्छे नोट के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।